करती है। अभाव में भी यदि भक्ति आ जाएगी तो नाचने का स्वभाव बन जाएगा। बाग के भीतर लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और इसका प्रभाव जितने पौधे हैं लागे बिटप। बिटप मतलब कठिन हिंदी बोल दी है का? बिटप मतलब पेड़, जंगल नहीं। बिटप यानी वृक्ष, पेड़, अंग्रेजी में ट्री, पौधे। लागे बिटप, बगीचे में वृक्ष लगे हैं कैसे? मनोहर नाना। मनोहर यानी जिनको देख लेने के बाद इस मन का हरण हो जाए। ऐसे कोई भी वृक्ष नहीं थे जो मनोहर ना हो। मन आंखें जहां जाई मन तहीं लुभाई। आंखें जिधर चली जाए उधर ही अटकी रह जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है, न पुराना फल है। कैसा है? नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इतना सुंदर बगीचा है मिथिला में कि आकाश से, देवलोक से देवताओं के राजा इंद्र जब इस बगीचे को देखते हैं उनको भी लज्जा आती है। किस बात की लज्जा? देवलोक में भी उतना सुंदर रमणीय बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी महाराज के पास बाग है। ये जानते हैं क्यों है? जीवन का परिणाम है। बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाया गया वृक्ष कभी मीठा फल दे ही नहीं सकता। आप इसको करके देखिएगा। वृक्ष भी तभी मीठे फल देते हैं जब उस वृक्ष को लगाने वाले का हृदय निर्मल हो। हम जैसा रहते हैं वैसा हमारा घर रहता है। हमको अपने विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हमारे घर को देखकर समझ जाएंगे कि हमारा जीवन क्या है। हनुमान जी विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके लंका नहीं गए थे, ले गए थे का हो? विभीषण जी महाराज का घर वे देखकर हनुमान जी समझ गई साधु का घर है। उनको बताना नहीं पड़ा, किसी से पूछना नहीं पड़ा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपीरा। श्री विभीषण जी का घर का श्रृंगार बता रहा है कि भगत जी का घर है। भगत होगा तो तुलसी जी का बिरवा लगाएगा, भगत नहीं होगा तो मनी प्लांट लगाएगा। एक लोग घर में गए, बहुते मनी प्लांट लगा था। हम पूछे ये क्या है? हो बोले महाराज इसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाइए मनी आएगा। कितना मनी आवत हो तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। एक बात समझिएगा, पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अब तो भगवत धाम चले गए, कहा करते थे भाग्य में यदि होगा, कहाँ होगा? भाग्य में। जोर से बोलिए। भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। भाग्य में है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, जाएगा नहीं। अब भाग्य में यदि नहीं है तो जो आया है वो भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। कितना ऐश्वर्य मिलना है ये निश्चित है। आप मनी प्लांट लगाइए, कैक्टस लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो आएगा ही आएगा। राम जी बाग में पहुंचे हैं। बाग के बीच में मां पार्वती जी का एक दिव्य सुंदर भव्य मंदिर है।
बाग के बगल में एक सुंदर सरोवर है, मंदिर के बगल में बाग के भीतर एक सरोवर भी है, तालाब। आज इस बाग में चातक, कोयल, तोता, चकोर चारों पक्षी चहचहा रहे हैं और मोर चारों तरफ नाच रहे हैं। राम जी आए, दर्शन किए। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समय। बाग मतलब बगीचा, और तड़ाग मतलब तालाब। तालाब। बिलो की बर, बर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। बगीचा भी श्रेष्ठ है, तालाब भी श्रेष्ठ है। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए। मालियों से अनुमति लेकर राम जी बाग में प्रवेश करते हैं और पुष्पदल उतारने लगे। किससे अनुमति लेकर? मालियों से। राम जी कहना चाहते हैं कि किसी के भी बाग से, बगीचे से बिना पूछे पुष्प नहीं उतारना चाहिए, ये पाप वृत्ति है। शाहगंज में भी बहुत चतुर लोग होंगे, सब जगह हैं। 4-5 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते होंगे। जकरी जकरी दरवाजे फूल निकला है, सब भोर ही में उतार के लेके चले आते हैं। आप यदि किसी से बिना पूछे पुष्प उतार करके भगवान को चढ़ाइएगा, चढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन यह भी याद रखिएगा उस पुष्प को चढ़ाने का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कहां जाएगा महाराज? तो जकरी दुआरे से उतार करके लाए हैं उसके घरे जाएगा सीधे। खूब चढ़ाइए। इसलिए बिना पूछे छूना भी नहीं चाहिए। राम जी चहुदी सी चितई पूछ मालीगन, मालियों से राम जी अनुमति लिए। लगे लेन दल फूल मुदित मन। बाबू एक महात्मा कह रहे थे, राम जी पुष्प दल क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। बोलिए, यहां लिखा है लगे लेन दन, भगवान लेने लगे पुष्प। अब कल्पना करिए, वृक्ष पर ये फूल लगा हुआ है, पौधे पर ये फूल लटका हुआ है। राम जी गए तो इसको लेना नहीं कहते, इसको कहते उतारना। इसको क्या कहते हैं? उतारना। तो राम जी यहां गोस्वामी जी कह रहे पुष्प लेने लगे। जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। तो राम जी यदि पुष्प ले रहे हैं तो राम जी को पुष्प दे कौन रहा है? ये प्रश्न है। एक महात्मा का चिंतन मैं बताऊं। बोले देखिए, ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? बोलिए, धरती से। इतना डर काहे रहे हैं? कहां से निकले हैं? धरती से, भूमि से। अब मेरी सीता मैया कहां से निकली है? भूमि से। तो इस संबंध से ये पेड़ पौधे राम जी के क्या हो गए? साले। बोलिए, सार हो गए। सारे न कहल जाते हैं। ये पेड़ पौधे राम जी के क्या हो गए हो? साले। साले हो गए। अब बताइए, कौन सार चाहेगा कि हमारे जीजा जी आके घरे काम करे? कोई सार चाहेगा कि जीजा जी घरे आओ तो काम करे? यहां भाव क्या है? राम जी डलिया लेके चलने लगे और ये पेड़ पौधे अपने आप झुक झुक कर उस डलिया में पुष्प डालने लगे। इसलिए कहा लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प दल ले रहे हैं। ठीक उसी समय बाबा कहते हैं, ते ही अवसर सीता तहाँ आए, ते ही अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई,
सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, गावही गीत मनोहर बानी, मज्जन करी सरा सखिन समेता, मजन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। ठीक उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, सीता जी आई नहीं है, भेजी गई हैं। सीता मैया आई नहीं है, क्या हुआ है? भेजी गई है। किसने भेजा है? गिरिजा पूजन जननी पठाई। बाबू, सीता मैया को उनकी मां सुनैना जी ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे भगवान से दूर हो गए हैं। बच्चे भगवान से दूर हुए हैं तो ये बच्चों का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। आपने कभी बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं। कल एक लोग बड़ी अच्छी बात मेरे से कहे, महाराज प्रयास किया जाए हर नगर में, हर गांव में एक ऐसा स्थान बने जहां बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताया जाए। बच्चों को, कल ही चर्चा हो रही थी, बच्चे जानते नहीं ध्रुव जी कौन थे, बच्चे जानते नहीं प्रहलाद कौन थे। यही बच्चे बड़े होकर जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत काल बड़ कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, तहार अभाग है। हर माता पिता को अपने छोटे बच्चों को घर में बिठाकर आधे घंटे रामायण महाभारत की कहानियों को सुनाना चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन बताएंगे कहाँ? मोबाइल से फुर्सत मिली तब न बताएंगे। माई अलगा बीजी, बाबूजी अलगा बीजी, लड़का अपन अलगा बीजी। यहां सीता मैया को उनकी माता जी ने भेजा है, जाइए पार्वती जी की पूजा करके आइए। सीता मैया सखियों के साथ आई हैं, मंदिर में स्नान, तालाब में स्नान की है और स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर मैया ने पूजन किया है। कैसे पूजन किया है? बहुत सामान लेके पूजा नहीं किया है, बहुत अनुराग लेकर मैया ने पूजा किया है। अनुराग यानी प्रेम। भगवान सामान के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। कई लोग सोचते हैं कि महंगा महंगा सामान चढ़ाएंगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम क्या भगवान को महंगा सजा सामान चढ़ाएंगे हो? भगवान प्रेम से मिलेंगे। सीता मैया ने पूजन किया और अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा पार्वती मैया से। तभी मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़कर चली गई बगीचा घूमने। इधर सीता मैया पूजा करके मांग रही है। क्या मांग रही है? सिया मांग रही अवध को राज। काहे? सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। पुष्प वाटिका में घूमते घूमते उस सखी ने अचानक राम लक्ष्मण जी को पुष्प उतारते देख लिया। अब आप बताइए, बिना किसी प्लानिंग के अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो भगवान को देखने के बाद जीव की क्या दशा होगी?
होश में रहेगा जीव? पूछ रहा हूं, कहिए। देखिए, जब तक अपना होश है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान मिल जाएंगे, भगवान का पता जैसे चलेगा जीव लापता हो जाएगा। और जब तक अपना पता चल रहा है तब तक भगवान लापता है। जैसे उस सखी को परमात्मा दिखाई पड़े राम जी, बावली हो गई, मन में सोचने लगी, ये तो कल वाले हैं जो नगर में घूमने आए थे, कल हम ठीक से देख नहीं पाए थे, आज तो आमने सामने भेटा गए हैं। इनको और हम लोगों को छोड़कर तीसरा कोई है भी नहीं यहाँ पर। दौड़ी मंदिर की ओर गई है तो उसका पूरा शरीर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है, आंख से रो रही है, अब मुख से खिलखिला के हंस रही है पागलों जैसा। सखियां पूछी, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? कहती है, कुछ कर दिया है शायद। आज हमसे एक माई पूछ रही थी दिन में कि महाराज कहते हैं किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, सही में ऐसा होता है का? सही में जादू टोना होता है, लेकिन भगवान का टोना लग जाए ना तो और आनंद आ जाए। कहती है, रे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है शायद, अरे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे मन को फंसा लिया, घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछती है, क्या हो गया? बोली, टोना हो गया है, टोना। आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, आपके बगल में है, आपके रीवा नाम सुने हैं आप लोग? रीवा, वहां बघेल खंडी बोली जाती है, बघेली। वहां के राजा हुए महामना श्री रघुराज प्रताप सिंह जी। वो राम जी के बड़े भक्त हुए। वहां के राजा, रीवा के राजा हुए रघुराज प्रताप सिंह जी। वो राम जी के बड़े अद्भुत भक्त हुए। ये उनकी रचना है, इस पद को उन्होंने लिखा है महाराज साहब ने। सखी कहती है, हमका मतलब, हमका मतलब हमको, हमरा के। इधर क्या बोलते हैं शाहगंज में? हमके। हाँ, वही समझिए। अरे हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सांवर सलोना हो सांवरो सलोना, सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना, हमका लगाए देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। कैसे लगा? फूल चुनत बगिया बिच देखिना, फूल चुनत बगिया बिच देखिना,
अरे फूल चुनत बगिया बिच देखिना, फूल चुनत बगिया बिच क्या देखा? हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हमका लगाई दिन टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। एक सखी बोली घूंघट देना चाहिए था ना, बोली दी थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है ना, राम का देखी घूंघट पट दीन है ना, घूंघट पट दीन है न, घूंघट पट दीन है न, घूंघट पट दीन, घूंघट पट दीन। अरे राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट पट दीन। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सावरो सलोना, पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अरे हमका लगाई दिन टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन, अरे तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। फिर क्या हुआ? हैगा जवन रहे होना, किशोर गोर सावरो सलोना, हैगा जवन रहे होना, किशोर गोर सावरो सलोना। हमका लगाए दिन टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे, कहत कर जोरे, कहत कर जोरे, कहत कर जोरे, कहत कर जोरे। अरे श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुन दशरथ के छोना, किशोर गोर सावरो सलोना, बिनती सुन दशरथ के छोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हमका लगाए दिन टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हमका लगाए दिन टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, किशोर गोर सावरो सलोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हमका लगाई दिहन टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। एक सखी बोली जब राम जी दिखाई पड़े तो तुमको घूंघट देना चाहिए था ना, काहे चेहरा खोल के रखे थे, तुरंत घूंघट देना चाहिए था। बोली दी थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है ना, तुरंत मैंने घूंघट ले लिया था। फिर दूसरी सखी बोली घूंघट ले लिया फिर कैसे टोना लग गया? बोली घूंघट तो ली थी, पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर। घूंघट मैंने लिया था लेकिन एक कोना से दिखाई दे रहा था। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सावरो सलोना। सखी बोली खुला रहा तब क्या? बोला तब क्या हुआ? होइगा जवन रहे होना,
किशोर गोर सावरो सलोना। हमारे आपके मध्य इसी जौनपुर जनपद की निवासी राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सखी कहती है कि कल जो दोनों नगर में आए थे वही दोनों इस बाग में आए हैं। एक सखी बोली क्या करने आए हैं? अच्छा आप बताओ, राम जी क्या करने गए थे? फूल लेने। क्या करने गए थे? फूल लेने। सखियां पूछी बाग में क्या कर रहे हैं? फूल लेने आए हैं का? ये सखी सोची यदि सही सही बता दूंगी ना तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होके सेवक का काम कर रहे हैं, महिमा गिरानी है राम जी की, बढ़ानी है। आप लोग बोलिए, तो सही बोलने से तो गिर जाएगी, तो क्या कहा जाए? झूठ बोलो। सखियां बोली क्या पुष्प लेने आए हैं? बोले ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। अरे बहुत सुंदर। और बताओ, बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर है। और बताओ ना, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अरे क्या बात। और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली तू झूठ बोल रही है, तू जितना बता रही है कि सांवले हैं, गोरे हैं, बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर हैं, इतना तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था। यदि तू आज देखी होती तो बताती किस रंग का पटका पहने हैं, किस रंग की धोती पहने हैं, कैसा मुकुट लगाए हैं। तू देखी नहीं है। सखी ने कहा मैंने देखा है लेकिन बता नहीं पाऊंगी। तो क्यों नहीं बता पाओगी? कहती है जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। आप बताओ देखा किसने है? अब बताना किसको है? अब देखे कोई और, अब बतावे कोई और। होठ बोले क्या उसके, नयन ही नहीं, आंख देखे क्या उसके, बयन ही नहीं। होठ बोले क्या उसके, नयन ही नहीं। सांवरा बस गया है उतरिया में, सांवरा बस गया है उतरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा हो रही है। हम तो कहते हैं हम लोगों को भी एक बार उनको चलकर देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली, मां चल रही हैं, और चलते चलते सुमिरी सिया नारद बचना, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिसे, जनु शिशु मृगे सभी। मां चल रही हैं सखी के पीछे और नारद जी की बात याद कर रही हैं। कौन सी बात? नारद जी ने मेरी मां जानकी को पहले ही बता दिया था कि सीता जी धनुष यज्ञ के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका के भीतर
जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। नारद जी ने पहले बता दिया है मां को, वही सुमिर सिय नारद बचन। मां चल रही है, आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रही है। मां जब चली तो मां के हाथ के कंगन, कमर के करधन, पांव के पायल, ये तीनों आभूषण बजने लगे और इसकी आवाज राम जी के कान तक गई। राम जी जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी उस दिशा की ओर देखने लगे। राम जी को मां दिखाई पड़ी। लक्ष्मण भैया से राम जी ने कहा पुष्प बाद में लेना, पहले उधर देखो। ताता जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ तेहि कारण यज्ञ तेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवा, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। जैसे प्रभु ने मां को देखा, प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी जानकी है जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण जी बोले सवेरे सवेरे बगीचा में क्या कर रही हैं? राम जी बोले लगता है पार्वती जी की पूजा करने आए हैं सखियों के साथ। लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, जे सपनेहु पर नारी न हेरी, परंतु आज मेरा मन इनकी ओर क्यों आकर्षित हो रहा है वो मुझे पता नहीं है। सो सब कारण जान विधाता, विधाता जाने क्या कारण है। लक्ष्मण जी मन में सोचे प्रभु जान तो आप भी रहे हैं यही आपकी आदि शक्ति है। अभी दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मेरी मां को भगवान को दिखाया। और जैसे मैया ने राम जी को देखा, हर से जनु निज निधि पहचाने, मां को ऐसा लगा कि खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। मैया खड़े खड़े सोचने लगी, सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया, सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम। हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब हम मांगेंगे नहीं भगवान अपनी ओर से देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे, और भगवान की क्षमता का कोई अता पता नहीं है। इसलिए मांगिए मत, मांगिए मत। सीता मैया इतना कह के पांव पकड़ करके बैठ गई पार्वती जी की, और मां के इस विनय निवेदन को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कौन मुस्कुरा उठा? मूर्ति। मूर्ति।
आप कहोगे महाराज मूर्ति कहां से मुस्कुराएगी? आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं। मैं जहां रहता हूं कलकत्ता में, वहां एक काली मैया का मंदिर है, श्री दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आप में से जो कलकत्ता गए होंगे जानते होंगे। गंगा जी के किनारे मंदिर है, आज भी मंदिर है, मां का स्वरूप वही है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर में पुजारी थे, मां की वही पूजा करते थे। और आपको बताऊं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब भोग की थाली लेकर मंदिर में जाते थे तो मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी। एक दिन नहीं, डेली। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। कलिकाल में यदि मां प्रकट होकर भोजन कर सकती हैं तो सीता जी के आगे मूर्ति काहे नहीं मुस्कुरा सकती है? वो पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, और केवल मुस्कुराई नहीं, पूजन के समय सीता मैया ने जो गले में माला पहनाया था, मां पार्वती के गले से माला खिसकी और नीचे सीता मैया के आंचल में गिर गई। ये क्या है? आशीर्वाद है। पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य अशेष हमारी। हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। क्या आशीर्वाद दे रही हूं? पूजी मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। नारद बचन सदा सोच साचा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। आजकल नारद जी किसको कहा जाता है? अरे कई लोगों का नाम तो फोन में नारद मुनि के नाम से सेव है। हाँ, यही में एक लोग बैठे, हम नाम नहीं बताएंगे कौन है, हम नहीं सेव किए हैं, किसी के फोन में हमने देखा है, इसी में बैठे हैं। उनके नाम के आगे नामवा नहीं, खाली नारद मुनि लिखा है। हम पूछे ई के है हो? अब पूरा टीम परेशान, केकर नाम होई। हम लोग नारद किसको कहते हैं? जो इधर की उधर करे। देखा, नारद जी हैं, बच के रहिए। लेकिन आपको बताऊं, यहां पार्वती जी कह रही हैं कि नारद बचन, नारद जी की बात सदा सूची साचा। नारद जी की बात सदैव सत्य है और पवित्र है। सूची यानी पवित्र है। नारद जी असत्य संभाषण नहीं करते, नारद जी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य बोलते हैं। हे पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, नारद जी का वचन पवित्र है, सत्य है। आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, मां और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचे मिली ही सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। दोनों करना चाहिए, अनहरिया अजोरिया नहीं। एकादशी का व्रत करना है, वो अनहरिया में पड़े चाहे अजोरिया में पड़े। आशीर्वाद मिला मां पार्वती का सीता मैया को। बारंबार पूजन करके, सखियों के साथ प्रणाम करके घर गई अपने मैया के पास। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरुदेव के पास आए। पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। राम कहा, सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी ने सब कहा। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी, अब वो हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया,
और देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी नेत्र खोल के बोले, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद मिला। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। किसका दिन है? धनुष यज्ञ का। राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ जनक जी महाराज ने रंगभूमि में बुलवाया है। भगवान जैसे रंगभूमि में प्रवेश किए, आप दर्शन करिए, जितने लोग थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। काहे महाराज? जो जैसा चश्मा लगा के बैठा है उसको राम जी वैसा दिखाई दे रहे हैं। जो राजा अपने को वीर मान करके आए थे उनको राम जी परम वीर दिखाई दे रहे हैं। जो असुर नकली चेहरा लगाकर आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी लोग वहां पर थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भगत लोग थे ना उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरे भगवान आ गए यहाँ पर है। मिथिला के लोगों को तो रिश्तेदार जैसे दिख रहे हैं। जनक जी और सुनैना जी को लड़का जैसे दिखने लगे, पुत्र जैसे। गोस्वामी जी बोले किसके किसके बारे में बताऊं? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराया। यहाँ पर ऐसे बनाया हूँ, यहाँ ऐसे बनाया हूँ, यहाँ पर ये रचना है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा किए, इतनी प्रशंसा कर दिए। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल थोड़े छोटे आसन पर श्री राम लक्ष्मण जी बैठ गए। अब जनक जी महाराज ने अपने जानकी मैया की सखियों से कहा कि जानकी जी को रंगभूमि में लेकर आया जाए। मेरी मां के हाथ में जयमाल है। सीता मैया के हाथ में क्या है? जयमाल। बोलिए, बीच में बोला करिए, क्या है? जयमाल। सखियां चारों ओर से घिरी हैं और गीत गा रही हैं। अरे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। राज दुलारे ठुमक पग धारे, राज दुलारे ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे। सब हिल जावन हारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणे, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणे, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणे, विश्व विमोहनी स्वबस
बस बिहारी। और निज माया पप्पू धारे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे। कोटि कला विधि नारे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। मेरी मां सखियों के साथ रंग भूमि में प्रवेश करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। मां जैसे रंग भूमि में आई, गोस्वामी पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज ढूंढने लगे कि किस उपमा के साथ सीता जी की तुलना की जाए, कि सीता जी इतनी सुंदर लग रही हैं। कहते सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तराओ विदेह कुमारी। ऐसी कौन सी उपमा लाई जाए जिससे सीता जी की सौंदर्य की तुलना की जाए। किसी ने गोस्वामी जी ने से कहा कि पार्वती जी की तुलना दीजिए। बोले नहीं नहीं, पार्वती जी कहां से होंगी, पार्वती जी का केवल आधा शरीर है, आधा शरीर तो शिव जी का है, पार्वती जी सीता जी के बराबर नहीं है। किसी ने कहा कि सरस्वती जी, बोले नहीं बहुत बोलती हैं वो, सरस्वती जी बहुत बोलती, मुखर है, सरस्वती जी भी बराबर नहीं है सीता जी की। एक ने कहा लक्ष्मी जी, अरे कहा बोल रहे हो, लक्ष्मी जी का भाई विष है। लक्ष्मी जी का भाई कौन है? विष। लक्ष्मी जी भी इतनी सुंदर नहीं है। एक ने कहा कि फिर कामदेव की पत्नी रति, बोले नहीं नहीं, रति तो दिन रात पति के लिए रोती रहती है, वो दिन रात वियोग में रोती रहती है, किससे तुलना की जाए। तो मां की सुंदरता की तुलना करने के लिए आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नई लक्ष्मी जी का प्राकट्य कराया। लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई है पता है आप लोगों को? कितने लोग जानते हैं आप में से? अभी मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को बताना है अपने बारे में, जब हमरे को नहीं पता है तो हम का खाक बताएंगे। ये हजारों की भीड़ में 10 लोग हाथ उठाएं कि हमको पता है लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई, और किसी को नहीं मालूम। अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया गया। किसके लिए? अमृत के लिए। क्षीर सागर का मंथन किया गया। देवता और दैत्य मिलकर के मंथन किए। मंथन समझते हैं ना? माठा जब महा जाता है, महात है वो, मथा जाता है, उसी प्रकार क्षीर सागर का मंथन हुआ। मंदार पर्वत है बिहार में, मंदार, उसी मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। अब वो नीचे बालू है तो उसमें फंस जाएगा, वो घूमेगा कैसे? तो भगवान श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ का अवतार हुआ भगवान का। कच्छप अवतार जाकर भगवान समुद्र के अंतस्थल पर बैठे और उनके पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया। मंदार पर्वत मथनी बना। अब वो मथा कैसे जाएगा? डोरी। तो वासुकी सर्प को उसके चारों ओर लपेटा गया। किस पर? मंदार पर्वत पर। एक छोर को देवता पकड़े, एक छोर को दैत्य पकड़े, और दोनों उसे पकड़कर मथना शुरू हुआ। क्यों? अमृत के लिए मथा गया, अमृत के लिए। उसमें से अमृत नहीं, 14 रत्न निकले।
कितने रत्न? उसी में से विष भी निकला, सबसे पहले जहरवे निकला जो भगवान शंकर पान किए। उन्हीं 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई है समुद्र मंथन से, इसलिए इनको सिंधु की, समुद्र की बेटी भी कहा गया, सिंधु तनया, सिंधु सुता। तो यहां गोस्वामी जी आज एक नए लक्ष्मी जी का प्राकट्य करा रहे हैं। आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं जौ छवि सुधा पयोनिधि हो। वहां तो क्षीर सिंधु का मंथन हुआ, यहां छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। समुद्र किसका हो? छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। और परमारूपमय कक्षप सोई। छवि के समुद्र के भीतर परम रूप ही कछुआ बन करके बैठ जाए और उस परम रूप रूपी कछुआ के ऊपर शोभारजू मंदर सिंगारू। उस परम रूप में कछुए के पीठ पर श्रृंगार का पर्वत ला के रख दिया जाए। किसका? श्रृंगार का। और उस श्रृंगार के पर्वत पर रस्सी के रूप में शोभा को ही रस्सी बनाकर लपेट दिया जाए। शोभा की रस्सी को श्रृंगार के पर्वत पर लपेटा जाए। वो श्रृंगार पर्वत परम रूप में कछुए के पीठ पर है। और समुद्र किसका है? छवि रूपी अमृत का समुद्र है। और उस शोभा की रस्सी को अपने हाथ में स्वयं कामदेव पकड़ के मंथन करे उस छवि रूपी अमृत का। मथे पान निज पंकर मारू। इस प्रकार से जिस लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं एहि विधि उपजै लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल। इस प्रकार जिस लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं उस लक्ष्मी जी को देखने के बाद भी कवियों को ये कहने में संकोच होगा कि ये लक्ष्मी जी हमारी सीता जी इतनी सुंदर है, मेरी माँ इतनी सुंदर है। वो लक्ष्मी जी भी सीता जी की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। माँ सभा में आई और आपको बताऊं, माँ की सुंदरता देख करके जितने नर नारी थे सबकी गति बाधित हो गई, सब मोहित हो गए। कैसे मोहित हो गए? आप ये दर्शन करिए। सीता मैया हाथ में माला लेकर आई हैं। बाबू सभी लोग कैसे मोहित भाई, ये दर्शन करिए। माँ हाथ में माला लेकर आई हैं, सखियां चारों ओर से सीता मैया को घेरी हैं। सीता मैया सखियों से पूछ रही हैं, वो आ गए हैं। किसके बारे में? बोलिए। मां ने पूछा वो आ गए हैं। सखिया बोली आए नहीं है, बैठे भी हैं। अब मेरी माँ देखने के लिए बेचैन हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं माँ धीरे से आंख ऊपर करके सिया चकित चित राम ही चाहा। भगवान को देखने के लिए माँ धीरे से आंख उठाई, लगी देखने चारों तरफ। पूरा माँ पूरा 360 डिग्री घूम गई और जिस पर मेरी माँ की दृष्टि गई, भये मोह बस सब नर नार। माँ पूरा घूम गई हो, सीता मैया को राम जी ने दिखाई पड़े। माँ सखियों से बोली तुम तो कह रही थी आए हैं, मैं पूरा घूम गई, दिखाई नहीं दिए। एक सखी बोली नीचे नहीं है, ऊपर वाले आसन पर बैठे हैं, सबसे ऊपर। तब मेरी माँ नेत्र ऊपर करके देखती हैं और बाबा कहते हैं मुनि समीप देखे दो भाई लगे
ललकी लोचन निधि पाए। जैसे माँ ने प्रभु को देखा, माँ गदगद हो गई हो, लगा कि खजाना प्राप्त हो गया। मानसिक प्रणाम करके भगवान को और अपनी माँ सुनैना जी के निकट जाकर सीता मैया खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए सभा के मध्य में। बंदी जन बीच सभा में जाकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के खड़े हो गए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहि हमार भुजा भाई विशाल। बंदी जन दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है कभी नहीं बनता। दूसरी बार जब ललकारा ना, पहली बार ललकारा तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार ललकारा लक्ष्मण जी राम जी को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, कूद ही पड़े हो। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जैसे सुने और फड़कने लगे, नेत्र के मानो अंगार बरसने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। राम जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा भैया। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं कह दे कोई वीर नहीं बैठा। आपके रहते आप विद्यमान है और जनक ने कहा कैसे कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीर कौन है? कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभावन कछु अभिमानो, कहो स्वभाव कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पामो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पामो। कंदु कइलो ब्रह्मांड उठामो, कंदु कइलो ब्रह्मांड उठामो। अब काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो। अब सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवान। अब खोबा पुरो पिनाक पुराना, खोबा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो विलोकियस हो, कौतुक करो विलोकियस हो। अब कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोराउ छत्रक दंड जिमिनी, तो प्रताप बलना। जान करो प्रभु पद समथ, करण धरो धनु। लक्ष्मण जी बोले भैया आप विद्यमान हैं, आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, कोई धनुष को नहीं उठा पाया। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर कौन है यहाँ पर। पूरी सभा सुन ले, यदि भैया आज्ञा दे दे, ये धनुष क्या है? आज मैं पूरे ब्रह्मांड को वैसे उछाल दूंगा जैसे बच्चे गेंद उछाल देते हैं। केवल उछालूंगा नहीं, ब्रह्मांड को हाथ से मारकर खंड खंड कर दूंगा। बच्चे खेत से जैसे मूली ले आते हैं, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, जगमगानी मैं देखर डोरे। जगमगानी मैं देखर डोरे, जगमगानी मैं देखर डोरे। लक्ष्मण जी गरजे, बोले जैसे बच्चे बरसात के निकले छत्र को रौंद देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। कमल की नाल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा।
पूरी धरती कांपने लगी, डोलने लगी। राजाओं का आसन डोलने लगा, हिलने लगा। राम जी और सीता मैया सुने तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज सुने तो मन में डेरा गए। अरे राम, छोटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। अब विश्वामित्र जी सुने लक्ष्मण जी की ललकार तो सिंहासन से कूद पड़े, बोले बाह चेला, का ललकार ले बाए मेरा। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष के पास। राम जी से कहते हैं भैया आप कहिए तो तोड़ दूं अभी। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने आंख से इशारा किया, भाई साहब यू हैव डन योर वर्क, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया और धीरे से राम जी लक्ष्मण जी के कान में बोले, बहुत बढ़िया बोला भैया आपने, इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा करते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता।